Hello dear students, today we are going to discuss about principles and process of biotechnology. ओके, तो स्टार्टिंग में अपन इंट्रोड्यूस हो जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, है ना। क्या डेफिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी की जनरल, और उसके साथ साथ यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने किस वे से बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन किया, उससे रिलेटेड अपन आज डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। फिर इनके मेजर प्रिंसिपल और स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड बात करेंगे। ओके, तो बायोटेक्नोलॉजी का सीधा सीधा मैं बता देता हूँ कि जिस वे से बायोलॉजी का मतलब आप मीनिंग जानते ही हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ट्रेडिशनल व्यू से यूज कर रहे हैं, सीधा सा उसमें टेक्निक इम्प्लीमेंट करना या अप्लाई करना। तो टेक्निक से बायोलॉजी का यूज करना क्या हो गया, बायोटेक्नोलॉजी, यानी बायोलॉजी मैरिड विथ टेक्नोलॉजी, है ना। बायोलॉजी की मैरिज किससे करवा दी अपने, टेक्नोलॉजी से। तो वही जो रेट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो फास्ट और मल्टीपल टाइम हो जाएगा और शॉर्ट पीरियड में क्विक हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ कुछ एक एग्जांपल बता रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि बायोटेक्नोलॉजी क्या ब्रांच है लेटेस्ट, है ना, साइंस से रिलेटेड। बायोटेक्नोलॉजी deals with techniques of using live organism or enzymes from organism to produce product and process useful to human के रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनिज्म से या लाइव से जो कलेक्ट किए जाते हैं एंजाइम्स या प्रोडक्ट, उनको प्रोसेस या टेक्निक से रेज करना। ओके, इन दिस सेंस मेकिंग ए कर्ड, ब्रेड, वाइन्स विच आर ऑल माइक्रोब्स मीडिएटेड प्रोसेस है। ये सब आपने देखा ट्रेडिशनल वे से मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं लैब वाले, वो जिसमें लैक्टिक एसिड सिक्रेट करते हैं जिससे कि कर्ड में जो मिल्क के अंदर जो प्रोटीन है कैसिन, वो कोएगुलेट होकर कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, कुड आल्सो बी थॉट एज ए फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हाउएवर इट इज़ यूज्ड इन ए restricted sense today to refer to such the process which use genetically modified organism, GMOs, जिनको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी डिजायर्ड जीन उस ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर लेते हैं तो वो जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। प्लांट है तो प्लांट हो जाएंगे, ट्रांसजेनिक प्लांट हो गए, एनिमल में इंट्रोड्यूस किया तो ट्रांसजेनिक एनिमल हो जाएगा। टू अचीव द सेम ऑन ए लार्ज स्केल फर्दर मैनी अदर प्रोसेस टेक्निक आर आल्सो इंक्लूड अंडर ए बायोटेक्नोलॉजी होगा। फॉर एग्जांपल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो कि अपन ने 4th चैप्टर ऑफ वो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड रिप्रोडक्टिव असिस्टेंट टेक्निक में बात की थी, ART में, है ना। लीडिंग टू ए टेस्ट ट्यूब बेबी, TTB के रिलेटेड, या सिंथेसाइजिंग जीन को सिंथेसाइज करके मैनी कॉपीज प्रिपेयर करके यूजिंग इट। ओके, डेवलपिंग ए DNA वैक्सीन, DNA का जेनेटिकल मटेरियल से वैक्सीन प्रिपेयर करना। करेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन, बाय द वे कोई डिफेक्टिव जीन से जीन डिसऑर्डर डिजीज होती है तो उसको रेक्टिफाई या क्योर करना, आर ऑल पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये सब किसके इंक्लूड में आते हैं, अंडर बायोटेक्नोलॉजी। ओके, तो सिंपल सा अपन मैं बता देता हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी का जो सेंट्रलाइज पार्ट है वो कौन सा है, DNA। तो DNA के अंदर किसी न किसी वे से चेंजेस करके उसकी मल्टीपल कॉपी वगैरह प्रिपेयर करना, डिफेक्ट है या जैसा भी है उसकी कॉपी वगैरह उस मल्टीपल कॉपी प्रिपेयर करके उससे डेवलप करना। ओके, अब किस वे से यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक वर्ड को डिफाइन किया है उससे रिलेटेड अपन डेफिनेशन बता रहे हैं। ओके, द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, शॉर्ट में बोलते हैं EFB, हैज गिवन ए डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट ए कंपेंसेस बहुत ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न मॉलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी। दोनों का ट्रेडिशनल के हिसाब से उनके साथ इंटीग्रेटेड किसको कर दिया गया, मॉडर्न मॉलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी। अब एग्जैक्ट जो डिफाइन किया है बायोटेक्नोलॉजी को यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक, वो है द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिकुलर एनालॉगस फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड जो होती है ब्रांच, उसको क्या बोला जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी। अब मेजर क्या प्रिंसिपल है रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी, उनसे रिलेटेड अपन डिस्कसिंग कर रहे हैं। अमॉन्ग मैनी द 2 कोर टेक्निक दैट अनेबल बर्थ ऑफ ए मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें फर्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग, और उसके साथ साथ अपन अनदर करेंगे वो कौन सा, मेंटेनेंस ऑफ ए स्टेराइल जो इंट्रोबियल जो कंटामिनेशन वगैरह इनसे रिलेटेड है ना, माइक्रोबियल से रिलेटेड। ओके, फर्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग, टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी अच्छी तरीके से अपन जानते हैं
कि डीएनए और आरएनए के जो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं आपने अच्छी तरह पढ़ा है 11th के अंदर। फॉस्फेट ग्रुप है या N2 बेस है, न्यूक्लियोटाइड साइड किस हिसाब से प्रिपेयर होते हैं उससे रिलेटेड, डीऑक्सी राइबोस शुगर या राइबोस शुगर से रिलेटेड। ओके, to introduce these into host organism thus change the phenotypic of a host organism। यानी जो स्टार्टिंग में किसी ऑर्गेनिज्म में अपन डिजायर्ड डीएनए इंट्रोड्यूस कर लिया तो अब उसका जो फिनोटाइपिक प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स है वो चेंजेज आ जाएगा, है ना, होस्ट ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। सेकेंड है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। पहला कौन सा था, जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड, और सेकेंड आता है वो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग जिसमें मेंटेनेंस ऑफ ए स्टेराइल, जिसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री। यानी स्टेराइल का मीनिंग ये होता है कि डिजायर जो माइक्रोब्स होगा या जीन वही मल्टीप्लाई हो, कॉपिंग हो, अनदर वाले को फ्री किया जाए, है ना। तो स्टेराइल कंडीशन से माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री हो। एम्बियंस इन ए केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू अनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब्स होगा। यूकैरियोटिक सेल्स इन ए लार्ज क्वांटिटीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ए बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट लाइक ए एंटीबायोटिक हो, वैक्सीन हो, एंजाइम्स वगैरह, ये क्विक टाइम में लार्ज स्केल पे इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो अपन आगे डिटेल में स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। ब्रॉड डिस्कशन अबाउट टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इनसे रिलेटेड बात कर रहे हैं। ओके, अब जो कंटिन्यूस में बात कर रहे थे प्रिंसिपल से रिलेटेड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वो कौन से, उनसे रिगार्ड में है। ओके, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ए जेनेटिक इंजीनियरिंग। कौन कौन से इसमें पार्ट होंगे, क्या क्लोनिंग होता है, जीन का क्लोनिंग किस हिसाब से, जीन ट्रांसफ़र किस वे से होगा, आर डीएनए कैसे प्रिपेयर किया जाता है, प्लाज्मिड क्या या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्लाज्मिड में कौन सा प्लेस होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या जिसको मॉलिक्यूलर सीजर्स से रिलेटेड बोला जाता है, या बेसिक स्टेप्स जो आप जेनेटिकल इंजीनियरिंग से क्या है मॉडिफाइड करने के लिए ऑर्गेनिज्म से, उनसे रिलेटेड, और टूल्स ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी में जो फर्स्ट टूल्स इंपॉर्टेंट है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स से रिलेटेड, इस फर्स्ट वीडियो में डिस्कसिंग कर रहे हैं। ओके, you probably appreciate the advantage of a sexual reproduction over asexual reproduction। आप अच्छी तरीके से जानते हैं asexual reproduction में कोई वेरिएशन का चांसेज नहीं होता, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन का चांसेज रहता है। द फॉर्मर प्रोवाइड ए अपॉर्चुनिटीज फॉर ए वेरिएशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ ए यूनिक कम्बिनेशन ऑफ ए जेनेटिक सेटअप होगा, सम ऑफ विच मे बी ए बेनिफिशियल टू ए ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द पॉपुलेशन होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। बाय द वे बेटर क्वालिटी है उसको मेंटेन करना है तो असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग के थ्रू प्लांट को डेवलपमेंट करते हैं, और बाय द वे वेरिएशन चाहिए तो उसको किससे करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट ए वेरिएशन, वो चांसेस देता है, क्योंकि आपने सब कुछ ये फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। ओके, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर यूज्ड इन ए प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग होगा, वेरी ऑफन लीड्स टू ए इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए अनडिजायरेबल जीन अलॉन्ग विद द डिजायर्ड जीन, है ना। तो अनडिजायरेबल जीन भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होती रहती, तो उसकी बजाय उसको कैसे रिमूव करना और डिजायर्ड जीन को कैसे इंट्रोड्यूस करना। तो सीधी सी बात है, डिजायरेबल जीन को ओरिजिनल डीएनए के साथ इंटीग्रेटेड करने से जो प्रिपेयर डीएनए होगा उसको क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और इस टेक्नोलॉजी को बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना, आरडीटी। और इसमें जितने भी टूल्स यूज होंगे उसको क्या बोला जाएगा, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो द टेक्निक ऑफ ए जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यूज ऑफ जीन क्लोनिंग, जीन की मैनी कॉपीज प्रिपेयर करना, जैसे सपोज N2 फिक्सिंग जीन है, वो जो कि अपन ने प्रीवियस चैप्टर में बात की थी, राइजोबियम बैक्टीरिया है या ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर हेट्रोसिस्ट में होती है, तो वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू N2 फिक्सिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। वो जीन सेलेक्ट करना और प्लांट के अंदर ट्रांसफरिंग करना, उनसे जो प्लांट प्रिपेयर होंगे वो ट्रांसजेनिक प्लांट या नाइट्रो प्लांट कहलाएंगे। ओके, एंड जीन ट्रांसफर, ठीक है, ओवरकम दिस लिमिटेशंस एंड अलाउ अस टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली वन और सेट ऑफ डिजायरेबल जीन विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन्स इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म, और उनसे जो प्रिपेयर ऑर्गेनिज्म होगी उसको क्या बोला जाएगा, जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। प्लूरल टर्म में बोले तो GMOs,
और इसके साथ प्लांट है तो ट्रांसजेनिक प्लांट हो जाएंगे, एनिमल है तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होंगे। ओके, डू यू नाउ द लाइकली फैट ऑफ पीस ऑफ डीएनए, क्यों डीएनए का ईच एंड एवरी स्पीसीज का होता है वो जेनेटिकल मटेरियल है या नाइट्रोजेनियस बेस पेयर वगैरह फिक्स्ड होती है ना, विच इज सम हाउ ट्रांसफरेड into an alien organism, most likely this piece of DNA would not be able to multiply itself in the progeny cells of the organism, but when it get integrated into the genome, पर उस genome के साथ integrated कर दिया of a recipient है ना, it may multiply and be inherited along with the host DNA, तो वो उस host DNA के साथ साथ वो भी multiple, जैसे डिजायर्ड जीन है, अपन ने राइजोबियम बैक्टीरिया से जीन सेलेक्ट की, कौन सी, निम्फ जीन, या बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस से बीटी जीन, और वो हॉस्ट प्लांट का मतलब प्लांट के कोई भी सेल में इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उस जेनेटिकल मटेरियल के पैरेलल वो डिजायर्ड जीन भी, बीटी हो चाहे निम्फ जीन, वो भी क्लोनिंग कर लेगी। ओके, दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ ए डीएनए हैज़ बिकम पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, वो भी एक क्रोमोसोम का पार्ट है ना, विच हैज़ द एबिलिटी टू रेप्लिकेट, वो इजीली कर सकता है, सेपरेट या एलोन नहीं कर पाती है, पर उसके साथ इंटीग्रेटेड कर देंगे होस्ट सेल के न्यूक्लियस के जेनेटिकल मटेरियल या किसी बैक्टीरिया की हेल्प से क्लोनिंग व्हीकल के, तो उसके पैरेलल वो भी रेप्लिकेट होके नंबर ऑफ कॉपी प्रिपेयर कर देगा। ओके, इन ए क्रोमोसोम देयर इज ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होती कॉल्ड ए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब इसका अपन थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। प्लाज्मिड, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मिड PBR 322 नाम का होगा, जिसमें टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बात करेंगे। प्लाज्मिड के हेल्प से अपन क्या करते हैं, ट्रांसफरिंग ऑफ जीन करा सकते हैं या क्लोनिंग ऑफ जीन के पर्पज़ में उसका यूज कर सकते हैं। जैसे एक जीन है यूजफुल डिजायरेबल जीन, जो किसी से आइसोलेट की ऑर्गेनिज्म से, उसकी नंबर ऑफ कॉपी मैनी प्रिपेयर करनी है तो बाई हेल्प ऑफ किसके, प्लाज्मिड से कर रहे हैं। फिर अनदर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफरिंग करना है तो उसको ट्रांसफ़र के पर्पज़ में ले सकते हैं। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल है, मलेरियल पैरासाइट है ना, प्लाज्मोडियम, उसको वेक्टर चाहिए नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफरिंग होने के लिए, जैसे लाइक ए मॉस्किटो। तो सेम एज जैसे बीटी जीन है, उसको नेक्स्ट में ट्रांसफरिंग करना तो बाई हेल्प ऑफ वेक्टर हो सकता है या वेक्टरलेस के थ्रू हो सकता है। तो कौन कौन से मेथड है उनसे रिगार्ड में अपन बात करेंगे। ओके, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन, देयरफॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी एलियन पीस ऑफ डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म होगा, इट नीड टू बी ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, उसको रिक्वायर होती है कॉपिंग करने के लिए, रेप्लिकेट होने के लिए। ओके, विच हैज ए स्पेसिफिक सीक्वेंस होगी उस प्लाज्मिड के अंदर, जिसके हेल्प से वो रेप्लिकेट हो रही जीन, वो पर्टिकुलर एक साइट होता है, फिक्स्ड होता है, वहाँ से स्टार्ट होता है, तो उसको बोला जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, उस क्लोनिंग व्हीकल के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, उसके साथ इंटीग्रेट कर देंगे तो वहाँ से स्टार्ट होगा, तो उसके पैरेललिज्म में वहाँ पे भी ये रेप्लिकेट हो जाएगा। ओके, थोड़ा मैं अभी डायग्राम से आपको क्लियर कर रहा हूँ। थस एन एलियन डीएनए इज लिंक्ड विद द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो जाएगा, सो दैट दिस एलियन पीस ऑफ ए डीएनए कैन रेप्लिकेट एंड मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन दी हॉस्ट ऑर्गेनिज्म, वो अपना आप उसके साथ साथ, क्योंकि जब हॉस्ट ऑर्गेनिज्म का ओरिजिनल डीएनए है या जेनेटिकल मटेरियल डीएनए वो रेप्लिकेट होगा, तो उसके पैरेलल ये भी डिजायर्ड जीन भी इजीली उसके साथ इंटीग्रेटेड जो जेनेटिकल मटेरियल है वो भी रेप्लिकेट हो जाएगा। ओके, दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड ए क्लोनिंग और मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। अब कैसे होगा, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। वैसे डिटेल स्टडी अपन प्लाज्मिड से रिलेटेड बात करेंगे, जहाँ प्लाज्मिड बताएंगे ये एडिशनल जो एक्स्ट्रा सर्कुलर ऑफ डीएनए होता है इन सम स्पेसिफिक बैक्टीरिया, जिसमें ऑटोनॉमस प्रॉपर्टी होती है, ये अपना आप में सेल्फ रेप्लिकेट हो सकता है। ये ओरिजिनल जेनेटिकल मटेरियल है जिसको जीनोफोर बोला जाता है, ये ऑटोसोमल सर्कुलर डीएनए है ना, तो ये अपना आप में सेल्फ रेप्लिकेट हो सकता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक एरिया इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेस है, तो अपने डिजायर्ड जीन या इंटीग्रेटेड किया कट करके ऐड करना, वो अपन RDNA टेक्नोलॉजी में डिटेल पढ़ेंगे। तो जब ये कॉपिंग होगा तो उसके पैरेलल में ये डिजायर्ड भी जीन या कॉपिंग हो जाएगा, जहाँ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से स्टार्ट होके नहीं ये भी कॉपी, तो 1 से 2 बन जाएंगे, 2 से 4 मल्टीपल ऐसे रेज होता जाएगा। ओके, इस तरीके से इस कॉपी प्रिपेयर हो जाएगी डिजायर्ड जीन की। ओके, अब नेक्स्ट जो बात करते हैं क्या होता है प्लाज्मिड, प्लाज्मिड की डेफिनेशन क्या उससे रिलेटेड है ना, और क्या यूजेज है प्लाज्मिड का। लेट अस नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट
instance of a construction of an artificial recombinant DNA molecules, the construction of the first recombinant DNA emerged from the possibilities of a linking a gene and coding एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होगा विथ ए नेटिव प्लाज्मिड। अब वो नेटिव प्लाज्मिड को डिफाइन किस हिसाब से करते हैं तो उसको देखो, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जो कि मैंने अभी अभी आपको डिफाइन करके समझाया है ना। ये जेनेटिकल जो ओरिजिनल डीएनए होता है बैक्टीरिया के अंदर, उसके अलावा एडिशनल होता है जो कि सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग पावर रखता है ना। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है क्योंकि जो ओरिजिनल जेनेटिकल है उसके एडिशनल है। इस प्लाज्मिड के साथ अपन डिजायर्ड जीन को ऐड करके ना इजीली उसको रेप्लिकेट करा सकते हैं, ट्रांसफरिंग कर सकते हैं। लाइक किस बैक्टीरिया से? साल्मोनेला टाइफाई नाम से। ओके, स्टैनले कुहने, ध्यान दीजिए, दो साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट, एंड हर्बर्ट बॉयड नाम के साइंटिस्ट थे। ए कंप्लीट दिस इन 1972 बाई आइसोलेटिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बाई कटिंग आउट ए पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम ए प्लाज्मिड, यानी प्लाज्मिड डीएनए से उसका कुछ पार्ट उसमें भी देखा जिसमें रेजिस्टेंस जीन थी कि पर्टिकुलर एंटीबायोटिक में भी वो सर्वाइव कर सकता है। ओके, बाद रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्फरिंग ए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब वो कौन सी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है? फॉर एग्जांपल की बात करें, प्लाज्मिड PBR 322 वाला प्लाज्मिड यूज किया तो उसके अंदर दो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है ना। दोनों कल्चर मीडिया पे ये प्लाज्मिड इजीली सर्वाइव कर सकता है, ग्रोइंग हो सकता है। द सर्कुलर ऑफ डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ ए सो कॉल्ड, उसको क्या बोला जाएगा? मॉलिक्यूलर सीजर। इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आया हुआ है। जो जेनेटिकल मटेरियल को स्पेसिफिक साइट से क्लीव करने के लिए, कट करने के लिए, डिसोसिएट करने के लिए, सेपरेट आउट करने के लिए यूज किया जाता है, उन एंजाइम को बोला जाता है मॉलिक्यूलर सीजर कॉमनली, और एंजाइम्स को बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोला जाएगा। ओके, अब ये इस एंजाइम्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? डीएनए को स्पेसिफिक साइट से पर्टिकुलर, जैसे ए और टी के बिटवीन क्लीव करेगा तो वो एंजाइम ए एंड टी से ही करेगा, सी और जी से बिटवीन करने वाला होगा तो सी। स्पेशली इनकी ये नेचर होती है कि स्पेसिफिक साइट से ही क्लीव करेगा। ओके, द कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक्ड विथ ए प्लाज्मिड डीएनए होगा। दिस प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज वेक्टर टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच्ड टू इट। ओके, फिर उसको कट करके ना डिजायर्ड डीएनए को वहाँ एडहेरिंग कर लीजिए, या जिससे भी सोर्स से कलेक्ट करना है, अनदर के साथ ऐड करना है तो एक जगह से कट करना, दूसरे के साथ ऐड करना, तो ऐड करने के लिए तो डीएनए लाइगेज यूज करते हैं, जिसको ग्लू बोल सकते हैं, गम की तरह वो चिपकाने का काम करेगा जेनेटिकल मटेरियल का, और क्लीव करने वाले को मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से बोला जाता है। यू प्रोबेबली नाउ दैट मॉस्किटो एक्ट एज एन इंसेक्ट वेक्टर होगा टू ए ट्रांसफर द मलेरियल पैरासाइट इनटू ह्यूमन बॉडी। जैसे फीमेल एनोफ्लिज होता है, वो मलेरियल पैरासाइट को वन पर्सन टू नेक्स्ट पर्सन है ना, पेशेंट टू हेल्दी पर्सन में ट्रांसफरिंग का वर्क करता है। सेम ये भी प्लाज्मिड ऐसा ही वर्क करते हैं। इन द सेम वे ए प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड एज वेक्टर टू डिलीवर एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म होगा। द लिंकिंग ऑफ ए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन with the plasmid होगा vector become a possible with the enzyme DNA ligase which act on cut DNA molecule and join their end। अब joining किससे करेंगे उन ऐड को? कट तो किससे किया? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ऐड करेंगे बाई डीएनए लाइकेज से। दोनों का फंक्शन पूछा जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या है? ये टूल्स ऑफ RDT टेक्नोलॉजी से रिलेटेड में डिटेल में बात करेंगे। कौन सा फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, किस पर्सन ने डिस्कवरी की, इनका नोमेनक्लेचर का रूल किया, कौन सा एंजाइम किस हिसाब से फॉर एग्जांपल लेके क्लीव करने का, टाइप्स भी बात करेंगे एक्सो और एंडोन्यूक्लियस से रिलेटेड। ओके, दिस मेक ए न्यू कम्बिनेशन ऑफ ए सर्कुलर ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटेड डीएनए क्रिएटेड इन ए विट्रो एंड नॉन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलते हैं RDT, है ना, rDNA, सॉरी, recombinant DNA। When this DNA is transferred into Escherichia coli, शॉर्ट में E. coli को बोलते हैं, ये बैक्टीरियम क्लोजली रिलेटेड टू साल्मोनेला टाइफाई जैसा ही एक होता है। ओके, इट कुड रेप्लिकेट यूजिंग द न्यू होस्ट होगा DNA पॉलीमरेज एंजाइम, यानी न्यू होस्ट है
तो उसके अंदर डीएनए पॉलीमरेज से डीएनए का रेप्लिकेशन के लिए हेल्पफुल है, एंड मैक के मल्टीपल कॉपीज, उसका नंबर ऑफ कॉपीज रेज हो जाएगी उस अनदर होस्ट में। ओके, द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी होती है उसके अंदर, मैंने बताया एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस होगा। ई कोलाई वाज कॉल्ड ए क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बोला जाएगा इन ई कोलाई। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है, इनसे रिलेटेड अपन प्लाज्मिड की स्ट्रक्चर में और डिस्कशन करेंगे। ओके, अब जो मेजर 3 बेसिक स्टेप्स है इन जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स के लिए, वो कौन कौन से, उनसे रिलेटेड यू कैन हैंस इनफैक्ट दैट देर आर 3 बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकल मॉडिफाइड एन ऑर्गेनिज्म है, जिसमें सबसे फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले तो अपन को डीएनए आइडेंटिफाई करना होगा विद डिजायरेबल जीन, के वो बेनिफिशियल जीन है। जस्ट फॉर एग्जांपल है कि अपन को इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन सर्च आउट करनी है, तो कहाँ से, पैंक्रियाज में भी बीटा सेल में से। ओके, उसमें से वो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को सेलेक्ट करना है। क्लियर? सेम नाइट्रोजन फिक्सिंग है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग चाहे वो साइनोबैक्टीरिया हो, चाहे कोई राइजोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, उनमें से सेलेक्ट करना है ना, जिसके अंदर निम्फ जीन हो, है ना। या बीटी बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस बायोपेस्टिसाइड्स के फॉर्म में यूज करना है, तो उस बीटी जीन उससे कलेक्ट करना। फिर उसको इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करना। और लास्ट जो पार्ट होगा, मेंटेनेंस ऑफ ए इंट्रोड्यूस डीएनए इन ए होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजनी, उस प्रोजनी के अंदर ट्रांसफरिंग करना। ओके, ये मेजर 3 बेसिक स्टेप है। आइडेंटिफाई किया डिजायरेबल जीन का, फिर इंट्रोडक्शन करना इन होस्ट सेल, फिर उसको मेंटेनेंस करते हुए उस सेल का, होस्ट का, इंट्रोड्यूस डीएनए इन होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजनी, उस प्रोजनी के अंदर इस इंट्रोड्यूस करके फिर टिश्यू कल्चर के थ्रू वो प्लांट प्रिपेयर कर दो, उससे फिर ये जितने भी प्लांट होंगे वो क्या होंगे, ट्रांसजेनिक प्लांट होंगे, और इसके साथ साथ जेनेटिकल मॉडिफाइड प्लांट के नाम से भी इनको बोला जाता है। ओके, अब बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है क्योंकि इसके रिगार्डिंग में भी क्वेश्चन आता है। फिर टेक्निक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाली अलग से बात करेंगे। अभी टूल्स मेजर कौन कौन से यूज होते हैं, तो उनके रिगार्डिंग, ओके, रिलेटेड टू RDT। Tools of recombinant DNA technology. Now from the foregoing discuss that genetic engineering or recombinant DNA technology can be accomplished only if we have the key tools. सबसे फर्स्ट हैगा वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जिसको अपन किस नेम से बोलते हैं, नेमिंग कॉमनली कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर। फिर पॉलीमरेज एंजाइम्स, जो डीएनए का नंबर ऑफ कॉपीज करने के लिए हेल्पफुल है। देन नेक्स्ट जो डिजायर्ड डीएनए है उसको क्लीव आफ्टर एडिंग करने के लिए लाइगेज, डीएनए लाइगेज। ओके, वेक्टर्स एंड द होस्ट ऑर्गेनिज्म, और उसको वेक्टर क्लोनिंग करने के लिए, ट्रांसफरिंग के लिए, फिर मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ऑर्गेनिज्म चाहिए, होस्ट ऑर्गेनिज्म। ओके, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ दीज इन डिटेल, जिसमें सबसे फर्स्ट बात कर रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या है, उससे रिलेटेड। इन द ईयर 1963 की बात करें, 2 एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज किसको बोलते हैं, ये वायरस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, उसको बोला जाता है बैक्टीरियोफेज। इन ई कोलाई वर आइसोलेटेड, है ना, जो बैक्टीरियोफेज है किसको इन्फेक्ट करता है, इस्चेरिशिया कोलाई, उससे आइसोलेट किया गया था। वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए, है ना, वाइल द अदर कट डीएनए। पहले वाला तो क्या करता है, मिथाइल ग्रुप को डीएनए से ऐड करने के हेल्पफुल है, जबकि अनदर एंजाइम था वो किसको करता है, डीएनए को स्पेसिफिक साइज से क्लीव करने के लिए, और उसी को लेटर वाज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो सेकंड वाले टाइप्स ऑफ एंजाइम्स को क्या बोला गया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। फर्स्ट जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था वो कौन सा डिस्कवर्ड किया गया था, हिंद सेकेंड नाम से। अब वो हिंद सेकेंड कैसे लिखते हैं करते हैं, इसका नोमेनक्लेचर नेमिंग में अपन डिस्कसिंग कर रहे हैं। ओके, फंक्शनिंग डिपेंड्स ऑन ए स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा, वाज आइसोलेटेड एंड करेक्टरिस्टिक्स 5 years later। ठीक है, इट वाज फाउंड दैट हिंद सेकेंड ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट होगा, है ना, स्पेसिफिक साइट से ही क्लीव करेगा। रिकॉग्नाइजिंग ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ ए 6 बेस पेयर। 6 बेस पेयर में वो भी स्पेसिफिक, यूनिक हर कोई 6 बेस पेयर को क्लीव कर देगा, नहीं, स्पेसिफिक साइट ए
बिटवीन टी होगा वहीं से क्लीव करना स्टार्ट करेगा, 6 के बाद में रुक जाएगा। या सी जी करने वाला होगा तो सी जी के बिटवीन से ही स्टार्ट करेगा क्लीव करना या कट करना। ओके, दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नॉन एज रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस। उसको क्या बोला जाएगा? रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस बोला जाएगा, क्योंकि वो आइडेंटिफाई करता फिक्स, उसी से क्लीव करता। फॉर हिंज सेकेंड की बात करें, बिसाइड ए हिंज सेकेंड टुडे वी नाउ मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दैट हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम आवर 230 स्ट्रेंस ऑफ बैक्टीरिया। इतने टाइप्स के बैक्टीरिया में से इसको स्टडी कर चुके हैं, मोर देन 900। ओके, ईच ऑफ विच रिकॉग्नाइज ए डिफरेंट रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस। हर एक एंजाइम की रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस होगी, वो डिफरेंट होगी। अब वो कौन कौन सी किस हिसाब से, तो उससे रिलेटेड अपन रिगार्डिंग बात करना है। द कन्वेंशन ऑफ नेमिंग दीज एंजाइम इज द फर्स्ट लेटर। जब नेमिंग करते हैं तो आपने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर स्टडी किया होगा, इससे थोड़ा यहाँ डिफरेंट है। क्या रूल्स है, थोड़ा ध्यान से समझना। फर्स्ट लेटर कम्स फ्रॉम द जीनस, सोर्सेज ऑफ जीनस। ये मोस्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, वो किससे आइसोलेट या ऑब्टेन किए गए हैं? फ्रॉम प्रोकैरियोट्स से। ओके, एंड द सेकेंड 2 लेटर्स कम्स फ्रॉम द स्पीसीज ऑफ ए प्रोकैरियोट्स होगा, है ना। तो फर्स्ट जैसे एग्जांपल है ई इस्रेशिया कोलाई नाम के बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया, तो ये फर्स्ट जीनस का नाम हो गया। फिर कोलाई, है ना, इको, तो सी ओ सेकेंड अल्फ़ाबेट्स किसके हो गए? सोर्सेज ऑफ स्पीसीज के। फिर आर स्ट्रेन को, और फिर ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, जैसे फर्स्ट टाइम उसी बैक्टीरिया से, फिर सेकेंड टाइम हुआ तो फर्स्ट सेकेंड सो। तो ये तो किसका हो गया? जीनस के नेम। ये 2 अल्फ़ाबेट्स स्मॉल लेटर में लिखते हैं, है ना, किसके हो गए? स्पीसीज के। आर स्ट्रेन को, टाइप ऑफ स्ट्रेन, और रोमन नंबरिंग क्या है? डिस्कवरी ऑर्डर को। ओके, तो वापस मैं आपको रूल्स समझा देता हूँ। फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम जीनस एंड द सेकेंड 2 लेटर्स कम्स फ्रॉम द स्पीसीज ऑफ द प्रोकैरियोट सेल्स फ्रॉम विच दे वर आइसोलेटेड, जहाँ से ये इसको आइसोलेट किया है। एग्जाम्पल है इको आर फर्स्ट कम्स फ्रॉम इस्रेशिया कोलाई होगा, आर बाई 13। ओके, इन इको आर फर्स्ट द लेटर आर किसको बता रहा है? डिराइव्ड फ्रॉम नेम ऑफ स्ट्रेन से रिलेटेड। ओके, स्ट्रेन रोमन नंबर होगा। फॉलोइंग द नेम इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वर आइसोलेटेड फ्रॉम द दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। उसी बैक्टीरिया से कितने सेकेंड, थर्ड, तो उस ऑर्डर में डिस्कवरी। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर सिंपल हो गया। फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ जीनस, सेकेंड 2 अल्फ़ाबेट्स सोर्सेज ऑफ स्पीसीज, आर या ऐसा कोई लगा हो तो वो स्ट्रेन को, और रोमन नंबरिंग है वो डिस्कवरी ऑर्डर से रिलेटेड। ओके, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू ए लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड ए न्यूक्लियस। ये सब क्यों? न्यूक्लियस के स्पेशली डीएनए आरएनए को क्लीव करने के लिए यूज किया जाता है, स्पेशली डीएनए को। ओके, दीज आर 2 काइंड्स होंगे, एक्सोन्यूक्लियस एंड क्या होगा बेटा? एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए को क्या करेगा कि साइड से कट करेगा, है ना, जैसे केवल आउटर साइड से या इस साइड से। और एंडोन्यूक्लियस होगा वो इन साइड से क्लीव करने का वर्क करेगा। तो 2 टाइप्स हो गए एक्सोन्यूक्लियस। पहले तो ये टोटल एंजाइम्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। फिर एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस होगा। एक्सोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए, वेयर एज एंडोन्यूक्लियस में कट एट स्पेसिफिक पोजिशन विद इन डीएनए। तो कौन किस वे से डिफर है, तो ये चीज़ देख लीजिए आप। विद इन द डीएनए कर रहा है तो एंडोन्यूक्लियस, और एंड ऑफ द डीएनए से कर रहा है तो एक्सोन्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन बाई इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ द डीएनए सीक्वेंस होगा। वंस इट फाइंड इट्स ए स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस, इट विथ बाइंड टू द डीएनए एंड कट ईच ऑफ ए स्ट्रैंड ऑफ द डबल हेलिक्स ऑफ ए स्पेसिफिक पॉइंट्स होगा। देयर सुगर फॉस्फेट बैकबोन, जिसको डीएनए के बैकबोन बोला जाता है सुगर और फॉस्फेट को, है ना, और जबकि हेलिकल किसको बोला जाता है? नाइट्रोजीनियस बेस को। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक साइट होता है उस डीएनए के सीक्वेंस को, उसको बोलते हैं पॉलीएंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अब पॉलीएंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होता है कि आप जानते हुए कि नाइट्रोजीनियस बेस डीएनए के अंदर होते हैं, वो कैसे? एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री। ओके, तो जब दोनों साइड से डीएनए का आर्म स्टैंड को यदि रीड करें
तो अपोजिट डायरेक्शन में सेम रीड हो तो उस डीएनए के पीस को क्या बोला जाएगा, पहली एंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस या पहली एंड्रोमिक डीएनए। फॉर एग्जांपल देखो मलयालम, मलयालम को आप चाहे राइट हैंड साइड से स्टडी करो तो भी मलयालम बनता है, लेफ्ट हैंड साइड से करो तो भी मलयालम भी बनता है। तो ऐसे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड जो बहुत डायरेक्शन से एक जैसे अपोजिट डायरेक्शन में सेम रीडिंग हो, नाइट्रोजीनियस बेस का सेम सीक्वेंस बने, तो उसको क्या बोलेंगे, पहली एंड्रोमिक डीएनए। फॉर एग्जांपल अपन अभी बात कर रहे हैं इसके लिए। अब वो कैसे एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लीव करेगा डीएनए को, जस्ट फॉर एग्जांपल है इको आर फर्स्ट लिया तो ये जी ए के बिटवीन क्लीव करना स्टार्ट करेगा, तो ए जी के साथ ये बाहर हो जाएगा। क्लियर? ऐसे कैसे ये जी ए से क्लीव करते हुए आया और किसके साथ क्लीव होके बाहर हो गया, या एग्जिस्ट हो जाएगा। अब ये जो स्टिकी एंड होंगे एक दूसरे के कंप्लीमेंट होने जरूरी, जैसे टी के पैरेलल ए होना जरूरी, टी के पैरेलल ए के पैरेलल टी के पैरेलल ए, तो एक दूसरे कंप्लीमेंट होंगे तो ऐड हो जाएंगे। इसलिए सेम एंडो न्यूक्लियस या रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस अप्लाई करना होता है क्लीव ऑफ डीएनए, वो डिजायर्ड डीएनए से हो और उसके साथ साथ वेक्टर डीएनए यानी प्लाज्मिड डीएनए और डिजायर्ड डीएनए को कॉमन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्लीव करेंगे तो ही ये कम्प्लीमेंट्री एंड बनेंगे। ये कम्प्लीमेंट्री एंड किसकी हेल्प से एडेरिंग किया जाएगा, बाय हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज से इसको ऐड कर दिया जाएगा। अब ये जो डीएनए प्रिपेयर हुआ है, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का हो गया, ये एलियन डीएनए, ये वेक्टर डीएनए, अब जो ये डीएनए बना उसको क्या बोलेंगे, आरडीएनए। ओके, इस टेक्नोलॉजी को बोलेंगे आरडीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीटी, है ना। अब इसमें जितने भी टूल्स यूज होंगे उसको क्या बोला जाएगा, टूल्स रिगार्डिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ओके, अब फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे जो कि पैलिएंड्रोमिक डीएनए की बात करें, डू यू नाउ व्हाट पैलिएंड्रोमिक आर, तो दीज आर ग्रुप ऑफ लेटर्स होगा दैट फ्रॉम द सेम वर्ड्स व्हेन रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, जैसे मलयालम वर्ड है, एज अगेंस्ट द वर्ड ऑफ ए पैलिएंड्रोमिक वेयर द सेम वर्ड इज रीड इन बहुत डायरेक्शन होगा। द पैलिएंड्रोमिक डीएनए इज ए सीक्वेंस ऑफ ए बेस पेयर होगा दैट रीड सेम ऑन टू स्टैंड। देखो इधर से पढ़ें तो भी मलयालम है और चाहे इधर से पढ़ें तो भी मलयालम है, बहुत साइड सेम होगा। तो ऐसा जो डीएनए का बेस पेयर सीक्वेंस होगा उसको क्या बोला जाता है, पैलिएंड्रोमिक डीएनए। जैसे यहाँ देखो आप GAATTC, तो इधर से वापस पढ़ें अपन तो CTTAAG, नहीं इधर से पढ़ें तो GAATTC, तो सेम डायरेक्शन, तो इसको क्या बोलेंगे, पैलिएंड्रोमिक डीएनए बोला जाएगा। रीडिंग इज केप्ट द सेम, फॉर एग्जांपल फॉलोइंग सीक्वेंस रीड द सेम ऑन द टू स्टैंड, 5 to 3 डायरेक्शन भी यही होगा, जबकि 3 to 5 डायरेक्शन में भी एक जैसा ही होगा। तो ये पैलिएंड्रोमिक डीएनए का एग्जाम्पल्स है। ओके, थैंक यू। रिमेनिंग जो भी होगा डिस्कशन करेंगे अपन नेक्स्ट इन कंटिन्यू सेकंड वीडियो। ओके।